बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे फाइनेंशियल मार्केट्स और उसकी टाइप्स को हम डिस्कस कर रहे थे। तो फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर बेटा मैंने आप लोगों को हमने स्टार्ट किया था प्राइमरी मार्केट क्या होती है और प्राइमरी मार्केट के अंदर कंपनीज कैसे सिक्योरिटीज को इशू करती है। आई थिंक यही तक हमने पढ़ा था, ऐसे ही है। जी बेटा, प्राइमरी मार्केट तक पढ़ा था या पढ़ ली थी मार्केट्स हमने सारी? प्राइमरी मार्केट तक ही पढ़ा था सर। ओके, सेकंड टाइप बेटा जो हमारे डिस्कस करेंगे, 5 टाइप्स हैं बेटा। सेकंड है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में मैंने आपको ये बताया था कि ये ऐसी मार्केट होती है बेटा जहां पे आप जो कंपनीज हैं वो सिक्योरिटीज इशू करती हैं फर्स्ट टाइम। उससे पहले वो उस मार्केट के अंदर जो है वो सिक्योरिटीज अवेलेबल नहीं होती, यानी बिल्कुल जब ब्रांड न्यू सिक्योरिटीज होती है वो मार्केट के अंदर कंपनी इंट्रोड्यूस करवाती है, उस नाम की सिक्योरिटी पहले से अवेलेबल नहीं होती। दैट इज प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट बेटा क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट में द मार्केट वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर सोल्ड एंड परचेज। द मार्केट वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर सोल्ड एंड परचेज, यानी जो पहले से ही अवेलेबल मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज अवेलेबल है उनकी सेलिंग एंड जो परचेजिंग होगी उसको हम सेकेंडरी मार्केट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैंने आज पेप्सी कंपनी का शेयर खरीदना है, तो बेटा पेप्सी के शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जहां से भी आप खरीदेंगे वो आपके लिए सेकेंडरी मार्केट होगी। इसी तरह माइक बेटा म्यूट करें अपने। इसी तरह बेटा आप किसी भी कंपनी का जो भी सिक्योरिटीज वक्त मार्केट से खरीदेंगे और जहां से खरीदेंगे बेटा वो मार्केट आपके लिए सेकेंडरी मार्केट होगी। जब कंपनी पहली दफा सिक्योरिटीज इशू करती है तो मैंने बोला वो प्राइमरी मार्केट होती है। जब कंपनी सिक्योरिटी इशू करके चली जाती है तो वही प्राइमरी मार्केट जो है वो आपके लिए क्या बन जाती है? सेकेंडरी मार्केट बन जाती है। थर्ड मार्केट है बेटा हमारे पास मनी मार्केट। The market where securities whose maturities are less than or equal to 1 year sold and purchased. यानी ऐसी मार्केट जहां पे आपको वो सिक्योरिटीज मिलेंगी जिनकी मुद्दत 1 साल या 1 साल से कम होगी। जी कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? अपने बेटा माइक जो होते हैं ना वो म्यूट कर लिया करें, मुझे बार बार ना कहना पड़े आप लोगों को। मैं बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूँ बेटा, जो क्लास का टाइम होता है टाइमली क्लास को ज्वाइन किया करें। मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ, बीच में आप लोग ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। मैं इसके बाद अलाउ नहीं करूंगा आप लोगों को। सर ऐसे ही है। The market where securities whose maturities are less than or equal to 1 year sold and purchased. इस मार्केट में बेटा आपको वो कंपनीज की सिक्योरिटीज मिलेंगी जिनकी मुद्दत 1 साल या 1 साल से कम होगी। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है वो कहती है कि मुझे 3 माह के लिए पैसा चाहिए, तो वो ऐसे पेपर इशू करेगी जिनकी मैक्सिमम मुद्दत 3 माह हो। आप कहते हैं जी कि मैंने ज्यादा अरसे के लिए पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, मैंने सिर्फ 6 माह के लिए पैसा लगाना है, 9 माह के लिए पैसा लगाना है, तो फिर आपको मनी मार्केट की जो सिक्योरिटीज है वो खरीदनी चाहिए। यानी दूसरे अल्फाज में आप ये कह लें कि यहाँ पे आपको वो पेपर्स मिलेंगे जिनकी मैक्सिमम मुद्दत 1 साल होगी, लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर। लेस देन चाहे वो 1 माह के लिए हो, चाहे 2 माह के लिए हो, चाहे 3 माह के लिए हो, लेकिन 1 साल से ज्यादा मुद्दत नहीं होगी। अब इस मार्केट में कौन कौन से पेपर जो हैं वो अवेलेबल है? सबसे पहले पेपर जो बेटा इस मार्केट में आपको मिलेंगे दैट इज टी बिल्स। जो पहली सिक्योरिटी आपको इस मार्केट में मिलेगी वो टी बिल्स के नाम से मिलेगी। टी बिल स्टैंड फॉर ट्रेजरी बिल्स। टी बिल स्टैंड फॉर बेटा ट्रेजरी बिल्स। अब ये ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं? ट्रेजरी बिल्स ये भी एक सिक्योरिटी होती है, लेकिन बेटा ये कंपनीज इशू नहीं करती, ये गवर्नमेंट इशू करती है। यानी किसी भी गवर्नमेंट को जब पैसों की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट जो है वो टी बिल्स के नाम से सिक्योरिटी इशू करती है। हम लोग वो टी बिल्स खरीदते हैं और गवर्नमेंट उसके ऊपर हमें क्या पे करती है? गवर्नमेंट इसके ऊपर बेटा आपको इंटरेस्ट पे करेगी। याद रखिएगा मैंने लास्ट टाइम बेटा आप लोगों को बताया था कि शेयर एक ऐसी सिक्योरिटी है जिसके ऊपर आपको ऑनरशिप मिलती है और डिविडेंड मिलता है। इसके अलावा कोई भी पेपर मार्केट में किसी भी नाम से हो, कोई भी बंदा कोई भी गवर्नमेंट इशू करे उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलना है। अब क्वेश्चन इज दैट कि गवर्नमेंट को कब जरूरत पड़ती है पैसों की? मोस्टली बेटा गवर्नमेंट उस वक्त ये इशू करती है जब गवर्नमेंट्स को बजट डेफिसिट आता है।
बजट डेफिसिट का मतलब होता है बजट में खसारा। जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं जी हमारी इनकम कम है लेकिन हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, तो बेटा वो डेफिसिट में जा रही होती है। जिस तरह हम कहते हैं इतने बिलियन तालीम के लिए, इतने बिलियन जो है एजुकेशन के लिए, इतने बिलियन हेल्थ के लिए रख दिए, लेकिन एट द एंड जब वो पता करते हैं तो उनके पास जो टोटल होता है, जो इनकम होती है उनके पास वो कम होती है। जब उनके पास इनकम कम होती है और एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं तो बेटा वो डेफिसिट में आ जाते हैं। और डेफिसिट का मतलब ये होता है कि उन लोगों को पैसों की जरूरत पेश आती है, तो फिर वो पैसा जनरेट करते हैं मार्केट में टी बिल्स इशू करके। एक सेकंड बेटा जरा होल्ड कीजिएगा। तो बेटा जब गवर्नमेंट को बजट डेफिसिट आता है तो गवर्नमेंट जो है वो फिर टी बिल्स के नाम से सिक्योरिटीज इशू करती है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूं, एक अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट इशू करती है टी बिल्स और एक चाइना की गवर्नमेंट इशू करती है, तो आप किसको प्रेफर करोगे? किस गवर्नमेंट के टी बिल खरीदने को आप प्रेफर करोगे एज ए इन्वेस्टर? पाकिस्तान। वाई वैसे बेटा? खरीदना तो पाकिस्तान चाहिए। चाइना सर। वाई पाकिस्तान, वाई चाइना? सर अगर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो पाकिस्तान ने भी उतना देना, चाइना भी तकरीबन उतना ही देगा, तो बजट डेफिशिएंट है तो अपने मुल्क को फायदा देना चाहिए। ओके, यानी आप पाकिस्तानी एज अ पाकिस्तानी होकर सोच रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, नो डाउट वो बेटा आपके इमोशंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने साथ में ये भी देखना होता है कि हमें किस जगह पे फायदा ज्यादा हो रहा है। एक तो चीज हम ये देखेंगे कि जहाँ पे हमें इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा हम उसको प्रेफर करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल चाइनीज गवर्नमेंट आपको ज्यादा इंटरेस्ट दे रही है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी गवर्नमेंट, तो मे पॉसिबल हम चाइना की तरफ मूव कर जाए। अच्छा, अगर चाइना और यूएसए हो फिर ऑब्वियसली यूएसए सर। जी यूएसए सर। यूएसए, वाई बेटा? कोई रीजन? सर वो यूएसए जो है वो इंटरेस्ट ज्यादा हमें प्रोवाइड करेगा, और यूएसए मार्केट है वो तो याद रखिए, चाइना से ओके बेटा, strong है। याद रखिएगा कोई भी पेपर किसी भी नाम से, कोई भी पेपर किसी भी नाम से अगर कोई गवर्नमेंट इशू करती है तो दैट सिक्योरिटी इज ऑलवेज लेस रिस्की। वो सिक्योरिटी बेटा हमेशा क्या होती है? लेस रिस्की होती है, यानी इसके ऊपर जो रिस्क होता है वो आपका बहुत मिनिमम रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि उसके बैकएंड के ऊपर गवर्नमेंट की गारंटी होती है। ये नहीं सोचना है कि वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, चाइनीज गवर्नमेंट है या यूएसए गवर्नमेंट है, देखना ये। और याद रखिएगा गवर्नमेंट डजंट मीन दैट जरदारी गवर्नमेंट, इमरान खान गवर्नमेंट या नवाज शरीफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट। किसी भी कंट्री का जो स्टेट बैंक होता है बेटा, जो सेंट्रल बैंक होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है पेमेंट करने का। सो दैट्स व्हाई कोई भी सिक्योरिटी जिसपे गवर्नमेंट की पीछे मोहर लगी हो बेटा, वो सिक्योरिटी हमेशा लेस रिस्की होगी। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको दो जॉब्स ऑफर की जाएं, एक गवर्नमेंट की और एक प्राइवेट, तो आप किसको प्रेफर करोगे? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर करोगे। अब आप ये तो नहीं सोचोगे कि इमरान खान की गवर्नमेंट 2 महीने बाद चली जाएगी तो मुझे निकाल दिया जाएगा जॉब से, या नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आ गई तो मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सो बैक एंड के ऊपर बेटा जब स्टेट की गारंटी होती है तो वो सिक्योरिटी हमेशा लेस रिस्की होती है। सो दैट्स व्हाई टी बिल्स खरीदना हमेशा लेस रिस्की होगा, वो चाहे किसी भी मुल्क का हो। ओके, सेकंड सिक्योरिटी बेटा जो आपको इस मार्केट में मिलेगी, टी बिल्स के भी ड्रॉज होते हैं जिस तरह प्राइस बॉन्ड वगैरह के होते हैं, मतलब 3 माह बाद, इनके भी कुछ ऐसा होता है? बेटा यही तो मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि जो मैं बॉन्ड्स की भी बात कर रहा था, यहाँ पे जो मैं जितने पेपर्स की बात कर रहा हूँ, वो जो आप जिन बॉन्ड्स की आप बात कर रहे हैं वो करेंसी है, दोज आर प्राइस बॉन्ड्स। जो कंपनीज बॉन्ड इशू करती हैं वो ये वाले बॉन्ड्स नहीं होते जो प्राइस बॉन्ड्स होते हैं, 3 माह बाद उनकी कोई कुरानदाजी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक पेपर है, फॉर एग्जाम्पल इसकी कीमत है 100 रुपया, आपने 100 रुपए का वो पेपर दे खरीद लिया। अब हर महीने या हर 2 महीने बाद या 3 महीने बाद या साल बाद उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलना है। वो पेपर आपने अपने पास रख लेना, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहेगा।
जैसी उसकी मुद्दत खत्म होगी वो पेपर आप वापस कर देंगे और अपनी ओरिजिनल अमाउंट आप वापस ले लेंगे। यानी आप यही समझ लें कि आपने किसी को पैसे उधार पे दिए हैं और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं और जैसी मुद्दत खत्म होगी आप वो पेपर वापस करके अपनी ओरिजिनल अमाउंट वापस ले लेंगे। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो वो जो बॉन्ड्स की आप बात कर रहे हैं वो प्राइस बॉन्ड्स है बेटा, वो करेंसी है, वो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। वो एज ए करेंसी के तौर पे आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसका इन सिक्योरिटीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। गवर्नमेंट को जब पैसों की जरूरत पेश आती है तो गवर्नमेंट खुद पैसे इशू कर सकती है। गवर्नमेंट को ये जरूरत नहीं होती कि वो प्राइस बॉन्ड इशू करेगी। प्राइस बॉन्ड खुद एक इटसेल्फ इट्स अ करेंसी, दैट इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट। वो पैसे हैं, जैसे आप दूसरे पैसे इस्तेमाल करते हैं वैसे आप वो वाले पैसे इस्तेमाल करते हैं। हाँ, उनकी कुरानंदाजी क्यों की जाती है? उसकी कुरानंदाजी करने का जो मकसद होता है वो ये होता है कि लोग पैसे को कुछ थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखें, क्योंकि जब पैसा ज्यादा आता है तो मार्केट के अंदर उसकी फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है, और जब पैसे की फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है मार्केट में, जब पैसे का फैलाव बढ़ता है तो करेंसी की जो वैल्यू होती है वो गिर जाती होती है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, करेंसी की वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए फिर वो बॉन्ड जो होते हैं उनकी कुरानंदाजी की जाती है। अब अगर आपको पता है 2 महीने बाद किसी बॉन्ड की कुरानंदाजी होने वाली है तो आप आज ही पैसे लेके होल्ड कर लेंगे, उसको इसके साथ अटैच मत करें। जो मैं आपको चीजें पढ़ा रहा हूँ ये इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। गॉट द आइडिया बेटा? समझ आ गई बात की? यस सर, आ गया। हाँ, इनको आपने उसके साथ अटैच नहीं करना। आप ये समझ लें जिस तरह पेपर सर्टिफिकेट्स वगैरह आते हैं, आपने वो खरीदा और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, कमर्शियल पेपर भी एक पेपर होगा सिंपल, उस पर कंपनी की स्टैंप वगैरह लगी होगी और इसकी मुद्दत मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1 साल। बस ये ध्यान में रखिएगा, 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए ये नहीं होता। अब एक कंपनी है वो कहती है मैंने 6 माह के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, तो उसने पेपर इशू किया, उसकी मुद्दत 6 माह है। हम लोगों ने वो पेपर खरीद लिए, कंपनी को पैसा मिल गया, हमें क्या फायदा है? कंपनी उसके ऊपर हमें 6 माह तक इंटरेस्ट देती रहेगी, और जैसे ही 6 माह खत्म होंगे हम कंपनी का पेपर कंपनी को वापस करेंगे और अपनी ओरिजिनल अमाउंट कंपनी से वापस ले लेंगे। अब ये जो कमर्शियल पेपर होते हैं बेटा, ये कंपनी इशू करती हैं, ये गवर्नमेंट इशू नहीं करती। किस किस्म की कंपनीज? ऐसी कंपनीज बेटा जो हाईली रेप्यूटेड कंपनीज होती हैं, जिनकी मार्केट रेपुटेशन बहुत ज्यादा हाई होती हैं, वो कंपनीज जो है वो ये पेपर इशू करती है विद द नेम ऑफ कमर्शियल पेपर। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि न्यू कंपनीज क्यों नहीं इशू कर सकती? न्यू कंपनी भी इशू कर सकती हैं। एक मार्केट में बिल्कुल एक नई कंपनी आती है, एबीसी कंपनी, और वो मार्केट में आके कमर्शियल पेपर इशू करती है, तो मे पॉसिबल हम उस कंपनी का पेपर ना खरीदें। क्यों? क्योंकि हम उस कंपनी को नहीं जान रहे होते। उसके मुकाबले में अगर पेप्सी, कोक, नेस्ले, एमटीएम इस तरह की कंपनीज हमारे सामने आएंगी तो मे पॉसिबल उनका पेपर हम फौरी तौर पर खरीद लें, क्योंकि वो कंपनीज बड़े अरसे से पाकिस्तान में काम कर रही हैं। और एज कम्पेयर टू एबीसी कंपनी जिसने कमर्शियल पेपर इशू किया, मे पॉसिबल हम उसके पेपर ना खरीदें। मैं ये नहीं कहता कि वो इशू नहीं कर सकती, वो इशू कर सकती है, लेकिन वो करती नहीं है। उसकी रीजन क्या होती है कि लोग जो हैं उस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, सो दैट्स व्हाई वो कंपनीज के पेपर्स बिकते नहीं है फिर मार्केट में। वो तो पैसा इकट्ठा करने के लिए आई थी, अगर पैसा इकट्ठा नहीं होगा तो उनको क्या फायदा फिर पेपर इशू करने का? फिर वो कंपनीज क्या करती हैं, फिर एक और पेपर है बेटा मार्केट में बैंकर एक्सेप्टेंस के नाम से। ये पेपर जो है बेटा ये कंपनीज इशू करती हैं विद द नेम ऑफ बैंकर एक्सेप्टेंस। ये भी कंपनीज इशू करती हैं। अब क्वेश्चन इज दैट किस किस्म की कंपनीज? ये वो कंपनीज हैं जिनकी मार्केट रेपुटेशन लो होती है, या वो बिल्कुल न्यू कंपनीज होती हैं, यानी वो कंपनी इससे पहले मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है, आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि सर सिर्फ पेपर का नाम ही चेंज किया ना, वहां पे कमर्शियल पेपर था, यहाँ बैंकर एक्सेप्टेंस, वहां मैंने बोला कंपनी इशू नहीं कर रही, लेकिन बैंकर एक्सेप्टेंस के नाम से भी तो एक पेपर ही है ना। अब हम लोग क्यों खरीदेंगे ये पेपर? अब भी तो हम ये कह सकते हैं ना कंपनी पैसे लेके भाग सकती है, कंपनी नहीं है, बट हम क्यों खरीदेंगे बैंकर एक्सेप्टेंस? उसकी बेटा रीजन ये होती है कि उस कंपनी की जो गारंटी होती है वो किसी एक बैंक ने दी होती है। यानी एक बैंक होगा वो उस कंपनी की गारंटी देगा कि भाई ये कंपनी मार्केट में आई है, आप इसकी सिक्योरिटीज खरीदो, अगर ये कंपनी पैसे वापस नहीं करती तो आई विल पे इट। अब बेटा क्वेश्चन फिर यहाँ पे ये राइज होता है कि हम लोग ये सिक्योरिटी क्यों खरीदेंगे? तो मैंने इसको बोला कि इसमें एक बैंक होगा
वो उस कंपनी की गारंटी देगा कि भाई ये कंपनी नहीं है, आप इस कंपनी की सिक्योरिटी खरीदो, अगर ये कंपनी पैसे लेके भागेगी तो आई विल पे इट बैक। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि बैंक गारंटी क्यों देगा बेटा? एक नई कंपनी है, उसकी गारंटी बैंक क्यों देगा? क्या ध्यान में आता है आपके? क्यों बेटा गारंटी देगा बैंक किसी कंपनी की? सर कंपनी वालों का बैंक से कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा सर। ओके, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हो, ठीक है। और बेटा मे पॉसिबल बैंक ने इस कंपनी के सारे एसेट्स प्लेज किए हों, मे पॉसिबल बैंक ने कहा भाई कि ये सारे एसेट मेरे पास गिरवी रखवाओ, देन आई विल गिव यू द गारंटी, देन मैं इसकी गारंटी दूंगा। ये कब याद रखिएगा बेटा, कोई भी बैंक कभी भी अपने आप को रिस्क में नहीं आने देता। हाँ, लेकिन अब जब गारंटी बैंक ने दे दी, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में एक बहुत रेप्यूटेड बैंक है अलाइट बैंक, उसने गारंटी दे दी थी फलां कंपनी अगर की आप सिक्योरिटी खरीदो तो अगर ये कंपनी पैसे लेके भागेगी तो आई विल पे इट बैक, तो मैं इसको पे करूंगा, तो मे पॉसिबल बेटा हम उस कंपनी की सिक्योरिटी खरीदना शुरू कर दें। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, कमर्शियल पेपर और बैंकर एक्सेप्टेंस, इन दोनों में से कौन सी सिक्योरिटी खरीदना रिस्की है? इन दोनों में से कौन सी सर सिक्योरिटी बैंकर ज्यादा रिस्की है? सर कमर्शियल पेपर आई थिंक। कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर ज्यादा रिस्की है बेटा? सर कमर्शियल पेपर में गारंटी लाजमी तो नहीं कि उसमें दी है उन्होंने गारंटी? जी सादिया बेटा, कमर्शियल पेपर कह रहे हो आप? यस सर। व्हाई? यस सर। सर क्योंकि हमें बैंकर एक्सेप्टेंस में बैंक की गारंटी है कि हमारी इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं जाएगी। सही बोल रहे हो बेटा। कमर्शियल पेपर में हमें सिर्फ उनके एक यकीन ही है कि वो हाईली रेप्यूटेड, हालांकि वो कुछ ना कुछ उधर रिस्क है। बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, क्योंकि कमर्शियल पेपर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आप रेपुटेशन देख रहे हो बेटा, रेपुटेशन गारंटी नहीं है कि पैसे वापस मिलेंगे। आज रेपुटेशन कंपनी की अच्छी है, आपने खरीद लिया, लेकिन मे पॉसिबल कुछ अर्से बाद वो कंपनी फ्लॉप हो जाए, कंपनी फेल हो जाए, तो देन बेटा भी पैसे आपके डूब सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कम से कम एक गारंटर तो है ना, कि अगर वो पैसे लेके भागती है कंपनी तो कम से कम द गारंटर इज अवेलेबल फॉर पे बैक योर मनी। तो दिस इज कॉल्ड मनी मार्केट बेटा, जहां पे आपको वो पेपर्स मिलेंगे जिनकी मुद्दत 1 साल या 1 साल से कम होगी। जी बेटा, यहाँ तक प्रॉब्लम? एनीवन, एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर। ओके, देन फोर्थ मार्केट की तरफ चलते हैं बेटा। फोर्थ मार्केट इज कैपिटल मार्केट। The market where securities whose maturities are more than 1 year. ऐसी मार्केट बेटा जहां पे आपको वो सिक्योरिटीज मिलेंगी जिनकी मुद्दत 1 साल से ज्यादा होगी, दैट मार्केट इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट। देखिए अब एक कंपनी है, वो कहती है जी मैंने 2 साल के लिए पैसा इकट्ठा करना है, 3 साल के लिए पैसा इकट्ठा करना है, या एक इन्वेस्टर है वो कहता है जी कि मैंने जो है वो पैसा लगाना है तकरीबन कोई 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, तो फिर आपको कैपिटल मार्केट में जाना पड़ेगा। और कैपिटल मार्केट में जो सिक्योरिटीज आपको मिलेंगी बेटा, एक होगी आपको बॉन्ड्स के नाम से और एक सिक्योरिटी मिलेगी आपको शेयर्स के नाम से, जो कि हम पहले पढ़ भी चुके हैं। तो याद रखिएगा, दीज बॉन्ड्स आर नॉट प्राइस बॉन्ड्स। मैं वंस अगेन बेटा आपको बता रहा हूँ कि ये वो बॉन्ड्स प्राइस बॉन्ड्स नहीं है, ये भी एक पेपर होगा जिसका नाम बॉन्ड होगा, कंपनी की स्टैंप होगी, इसकी कोई प्राइस होगी और कंपनी वो पेपर आपको देगी, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये इट्स नॉट अ प्राइस बॉन्ड, इट्स जस्ट अ करेंसी, इट्स जस्ट अ पेपर। और ये पेपर आप लोग खरीदेंगे, उसकी मालियत होगी, उसने पैसे आप कंपनी को दे दो, कंपनी उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करती रहेगी। फॉर एग्जांपल आपने 3 साल के लिए खरीदा, 3 साल तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा, 3 साल के बाद वो बॉन्ड आप कंपनी को वापस करके अपनी ओरिजिनल अमाउंट कंपनी से वापस ले लेंगे। ओके जी, सबसे पहले बताएं बॉन्ड्स और शेयर में फर्क क्या होता है? बॉन्ड्स और शेयर में क्या फर्क है? शेयर में सर ऑनरशिप होती है। ओके, नंबर 1, बॉन्ड्स के ऊपर नो ओनरशिप। अगर आप किसी कंपनी का बेटा बॉन्ड खरीदेंगे तो उसके ऊपर आपको ओनरशिप नहीं मिलेगी, जबकि शेयर्स खरीदेंगे तो आपको ओनरशिप मिलेगी। ओके, पहला डिफरेंस ये हो गया। आगे बेटा, इंटरेस्ट मिलेगा बॉन्ड्स पे और शेयर्स पे डिविडेंड और वो जो कैपिटल ईयरली मिलते हैं। बिल्कुल सही बोला बेटा, बॉन्ड्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सॉरी, ये बीच में बेटा जो बार बार लोग बीच में एंटर हो रहे हैं, उनकी वजह से मुझे बार बार पढ़ाने में प्रॉब्लम आ रही है। सेकंड डिफरेंस बेटा, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा और शेयर्स के ऊपर आपको डिविडेंड मिलेगा। जी, और बेटा और डिफरेंस? अगर
कंपनी को कोई नुकसान होता है तो बॉन्ड्स पे फर्क नहीं हमें पड़ेगा, लेकिन अगर दूसरा शेयर्स की तरफ नुकसान होता है तो हमें भी फर्क पड़ेगा। बेटा नुकसान की सूरत में दोनों सूरतों में फर्क पड़ेगा आपको, बॉन्ड होल्डर को भी फर्क पड़ेगा और आपको भी फर्क पड़ेगा। हाँ, वोटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो वोट कास्ट करते हैं, यानी उनके पास वोटिंग राइट होता है, जबकि जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं उनके पास नो वोटिंग राइट। बेटा जब आप लोगों ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करना होता है तो हम लोग वोट कास्ट करते हैं, तो उसमें सिर्फ वो बंदा वोट डाल सकता है जिनके पास शेयर्स होंगे, और जिनके पास बॉन्ड्स होंगे वो वोट कास्ट नहीं कर सकता। ये मैंने आपको कंपनी के अंदर पढ़ाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो वहां मैंने बताया था कंपनी के अंदर मैनेजमेंट सेपरेट होती है और बीओडी सेपरेट होते हैं, फिर हमने एजेंसी प्रॉब्लम को डिस्कस किया था, याद आया कुछ? यस सर। यस सर। यस सर। ये बेटा इसके मेन डिफरेंसेस हैं, यानी बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलेगा, बॉन्ड के ऊपर नो ओनरशिप, शेयर्स के ऊपर ओनरशिप, बॉन्ड्स के ऊपर नो वोटिंग राइट, शेयर्स के ऊपर आपके पास वोटिंग राइट होता है। अच्छा, फिर बॉन्ड्स की बेटा आगे थोड़ा सा इसको मजीद डिस्कस करते हैं, तो डिफरेंसेस हो गए। बॉन्ड्स की आगे बेटा दो टाइप्स होती हैं, पहले बॉन्ड्स को डिस्कस करेंगे। एक होते हैं सिक्योर बॉन्ड्स और एक होते हैं अनसिक्योर बॉन्ड्स। बड़ा सिंपल सा इनका डिफरेंस है बेटा। जो सिक्योर बॉन्ड्स होते हैं ये ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिसके बैक एंड के ऊपर कंपनी ने अपने एसेट्स प्लेज किए होते हैं, यानी ये वो बॉन्ड्स होते हैं जिसके बैक एंड के ऊपर कुछ ना कुछ कंपनी के एसेट्स प्लेज किए जाते हैं ताकि कंपनी पैसा लेके ना भागे, और ये बॉन्ड्स को मोस्टली वो कंपनीज इशू करती है जिनकी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं होती, जो न्यू कंपनीज होती हैं। अनसिक्योर बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जिसके बैक एंड के ऊपर कंपनी ने अपने एसेट्स प्लेज नहीं करवाए होते, कंपनी सिर्फ अपनी रेपुटेशन यानी अपने नाम के बेस के ऊपर बॉन्ड बेचती है। फॉर एग्जांपल अगर आज पेप्सी कंपनी बॉन्ड इशू करेगी, कोक इशू करेगी, नेस्ले इशू करेगा, या कोई और बड़ी बड़ी कंपनी जिनके नाम है, ब्रांड्स के नाम है, वो इशू करेंगे तो वो अनसिक्योर बॉन्ड इशू करेंगे। उनको पता है कि मेरा नाम ही काफी है, मार्केट में मेरा नाम आएगा, लोग खुद ही मेरे बॉन्ड खरीद लेंगे। लेकिन वो कंपनी जो मार्केट में न्यू होती है, जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, वो फिर मार्केट में सिक्योर बॉन्ड्स के नाम से बॉन्ड इशू किए जाते हैं। और याद रखिएगा इन दोनों में से हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा कौन सा बॉन्ड लेस रिस्की है अगर हमने खरीदना हो? और बॉन्ड जी, सिक्योर बॉन्ड सिक्योर बॉन्ड खरीदना चाहिए डेफिनेटली। उसकी वजह ये होती है कि उसके बैक एंड के ऊपर गारंटी होती है, जबकि अनसिक्योर बॉन्ड के ऊपर बेटा गारंटी कोई नहीं होती। मैं ये नहीं कहता कि अनसिक्योर बॉन्ड नहीं खरीदना चाहिए, लोग खरीदते हैं नो डाउट, लेकिन उसमें चांसेस ऑफ लॉस ज्यादा इसलिए होता है कि अगर खुदा न खास्ता कंपनी फ्लॉप हो जाती है, फेल हो जाती है, तो डेफिनेटली बेटा रेपुटेशन भी उसकी जाया हो जाएगी। तो ये नहीं मैं कहता कि अनसिक्योर ना खरीदें, वो लोग खरीदते हैं, लेकिन तो सिक्योर बॉन्ड होते हैं उसमें जरा पैसे की जो सेफ्टी होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अनसिक्योर बॉन्ड। इसी तरह अगर हम बेटा शेयर्स की बात करें तो शेयर्स की बेटा दो टाइप्स होती हैं, एक को हम बोलते हैं प्रेफर्ड शेयर्स और एक को बेटा हम बोलते हैं कॉमन शेयर्स। जिस तरह बॉन्ड्स की दो टाइप्स होती है, इसी तरह बेटा शेयर्स की भी आगे फर्दर दो कैटेगरीज हैं, एक को हम बोलते हैं कॉमन शेयर्स और एक को हम बोलते हैं प्रेफर्ड शेयर्स। अच्छा, अब फर्क क्या है इसमें बेटा? जो डिफरेंसेस है, मेन डिफरेंस बेटा, पहला डिफरेंस ये होता है कि जो आप प्रेफर्ड शेयर्स खरीदेंगे तो इसके ऊपर जो डिविडेंड मिलता है वो फिक्स मिलता है, और कॉमन शेयर्स के ऊपर नो फिक्स डिविडेंड। जो मैं यहाँ पे लिखूंगा उसका रिवर्स आप वहां पे लिखते जाइएगा। अच्छा, फिक्स डिविडेंड, डिविडेंड बेटा क्या था? मैंने लास्ट टाइम बताया था, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। प्रेफर्ड शेयर खरीदेंगे तो कंपनी आपको पहले ही बता देगी, फॉर एग्जांपल जी आपको 2 रुपीज पर शेयर मिलेगा या 3 रुपीज पर शेयर मिलेगा या 5 रुपीज पर शेयर डिविडेंड मिलेगा, पहले से ही फिक्स कर दिया जाएगा। कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हो तब भी आपको 2 रुपीज ही मिलने हैं, कंपनी को प्रॉफिट कम हो तब भी आपको 2 रुपीज ही मिलने हैं, चाहे कंपनी लॉस में चली जाए तब भी आपको 2 रुपीज डिविडेंड के मिलने ही मिलने हैं। जबकि कॉमन शेयर की सूरत में अगर ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, कम प्रॉफिट होगा तो कम डिविडेंड मिलेगा, और अगर किसी साल प्रॉफिट नहीं होता तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। प्रेफर्ड शेयर में अगर कंपनी किसी साल डिविडेंड नहीं दे पाती, फॉर एग्जांपल 2020 में वो डिविडेंड नहीं दे पाई कोरोना की वजह से, तो 2021 में क्या होगा? 2020 वाले 2 रुपए और 2021 के 2 रुपीज, यानी आपको 4 रुपीज पर शेयर मिलेगा। जबकि कॉमन शेयर में अगर 2020 में आपको डिविडेंड नहीं मिला था तो 2021 में वो दोबारा एक्यूमुलेट नहीं होगा, 2021 में फिर जो प्रॉफिट होगा उसके मुताबिक आपको डिविडेंड मिलेगा। यानी प्रेफर्ड शेयर अगर आप खरीदेंगे तो आपको फिक्स डिविडेंड मिलेगा। सेकंड बेटा, क्लेम ऑन एसेट्स।
जो प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स होते हैं बेटा वो क्लेम ऑन एसेट्स कर सकते हैं। क्लेम ऑन एसेट्स का मतलब ये होता है खुदा न खास्ता कंपनी फेल हो जाती है, कंपनी फ्लॉप हो जाती है, कंपनी का दिवालिया निकल जाता है, तो कंपनी के एसेट्स को बेचा जाएगा और जब कंपनी के एसेट्स को बेच के सबसे पहले जो पेमेंट की जाएगी, पैसे वापस किए जाएंगे, वो प्रेफर्ड शेयर वालों को वापस किए जाएंगे। उसके बाद अगर पैसे बच जाते हैं तो कॉमन वालों को मिलेंगे और अगर पैसे नहीं बचते, पैसे खत्म हो जाते हैं तो कॉमन शेयर वाले अपने पैसे वापस नहीं लेने के मजाज, क्योंकि मैंने बताया था कंपनी हैज अ लिमिटेड लायबिलिटी, तो जिनको पैसे मिल गए, जिनको नहीं मिले उनको वो कंपनी के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते पैसों का। हाँ, अगर कंपनी पैसे वापस करने पे आती है तो सबसे पहले प्रेफर्ड वालों को मिलेंगे, उसके बाद कॉमन वालों को। अगर ये दो डिफरेंस देखें तो कौन सा शेयर खरीदना बेहतर है? प्रेफर्ड शेयर, लेकिन फिर भी लोग कॉमन शेयर खरीदते हैं, क्यों? सर मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। बिल्कुल बेटा, मोर रिस्क मोर रिटर्न। ये फरा बेटा आप बोले बेटा फरा। सर कॉमन इसलिए करते हैं ना कि मतलब अगर हम कम वक्त में हम चाहते हैं कि हम ग्रो कर जाएं, हम एक फिक्स प्राइस पे नहीं लगना चाहते कि जितना आया उतना खा लिया। हम जब ग्रो करना चाहते हैं तो रिस्क लेना पड़ता है। हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली बात है बेटा कि वहां यहाँ पे तो आपको फिक्स डिविडेंड मिलना है। मे पॉसिबल अगर आप कॉमन शेयर खरीदेंगे तो वहां पे आपको पहले साल ही 10 रुपए मिल जाए, 12 रुपए मिल जाए, 15 रुपए मिल जाए, लेकिन यहाँ पे तो फिक्स है कि 2 रुपीज ही मिलना है। इसका मतलब है कि लोग जो रिस्क टेकर होते हैं, जो रिस्क लेना चाहते हैं, वो कॉमन शेयर्स की तरफ जाएंगे। पहला तो ये फर्क आ गया। सेकंड बेटा जिसकी वजह से लोग खरीदते हैं वो ये है, प्रेफर्ड वालों के पास भी वोटिंग राइट नहीं होता बेटा, याद रखिएगा। अगर आपने वोट कास्ट करना है तो आपको कॉमन शेयर खरीदना पड़ेगा। 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। अगर आप एक कंपनी का कॉमन शेयर खरीदते हैं तो आपके पास 1 वोट है। अगर आपने 1000 शेयर खरीदा तो आपके पास 1000 वोट है। अब वो 1000 वोट आप किसी एक बंदे को डाल दो, वो 1000 वोट आप मुख्तलिफ बंदों को डाल दो, इट्स अप टू यू। तो दो रीजंस हैं, एक तो ये कि इसके ऊपर रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा है। सेकंड, अगर आप वोटिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं तो फिर आपको कॉमन शेयर ज्यादा से ज्यादा खरीदने पड़ेंगे। तो ये मेन रीजन है कॉमन शेयर खरीदने की। एंड लास्ट वन बेटा, डेफिनेटली ये लेस रिस्की होते हैं क्योंकि पता होता है कि इसमें फिक्स डिविडेंड मिलना ही मिलना है और ये भी पता होता है कि इसके ऊपर पैसे मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। और कॉमन शेयर जो होते हैं बेटा वो थोड़े रिस्की ज्यादा होते हैं, तो हाई रिस्क हाई रिटर्न भी होता है। ये है बेटा हमारी फोर्थ मार्केट विच इज विद द नेम ऑफ कैपिटल मार्केट, जहां पे आपको वो सिक्योरिटीज मिलेंगी जिनकी मुद्दत 1 साल से जायद हो। फिर यहाँ पे 2 पेपर्स मिलेंगे, एक बॉन्ड के नाम से और एक शेयर्स के नाम से। जी बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? एनीवन, एनी कंफ्यूजन बेटा? नो सर। क्लियर है? जी सर। Okay, last market beta, the fifth one and the last one is over the counter market. और इसको हम बोलते हैं OTC, over the counter market. Simple है बेटा, the market where securities are sold and purchased through electronic media such as internet. यानी इसको हम लोग आप दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि दिस इज एन ऑनलाइन मार्केट। यानी अगर आप सिक्योरिटीज की सेलिंग एंड परचेजिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सच एज इंटरनेट करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, तो दैट मार्केट इज कॉल्ड OTC, ओवर द काउंटर मार्केट। मैंने आपको इससे पहले जितनी भी मार्केट्स पढ़ाई, हर मार्केट की कोई ना कोई बेटा उसके अंदर प्रॉब्लम थी। प्राइमरी मार्केट में सिर्फ न्यू सिक्योरिटीज मिलेंगी, सेकेंडरी में सिर्फ एग्जिस्टिंग मिलेंगी, मनी में सिर्फ लेस देन 1 ईयर वाली मिलेंगी, कैपिटल में आपको मोर देन 1 ईयर। लेकिन ये ऑनलाइन मार्केट में आपको चारों की चारों मार्केट्स की सिक्योरिटीज मिलेंगी। यहाँ पे न्यू सिक्योरिटीज भी अवेलेबल है, लेस देन 1 ईयर भी अवेलेबल है, मोर देन 1 ईयर भी अवेलेबल है, सारी की सारी मिलेंगी। लेकिन आपने खरीदना किसके थ्रू है? थ्रू इंटरनेट खरीदना है। अब क्वेश्चन सुनिएगा मेरा, अगर ये एक मार्केट के अंदर सारी क्वालिटीज पाई जाती हैं, देन व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ अदर 4 मार्केट्स? फिर सिर्फ ये एक मार्केट रख लें, बाकी चारों मार्केट्स की हमें क्या जरूरत है? क्या कहते हैं आप? अगर इस मार्केट में सारी की सारी सिक्योरिटीज अवेलेबल हैं, देन व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ अदर मैनुअल मार्केट्स? ये ऑनलाइन मार्केट है, वो मैनुअल मार्केट है, तो फिर हमें मैनुअल मार्केट्स में जाने की क्या जरूरत है? जी बेटा। सर आई थिंक जो ऑनलाइन मार्केट है ये थोड़ा इनसिक्योर है, ये ज्यादा सिक्योर नहीं है सर। हमारे यहाँ सिक्योर नहीं है, लेकिन बाहर के ममालिक में बड़े इसको प्रेफर दी जाती है। हमारे यहाँ ओके, लेकिन बाहर के मार्केट में जितने भी एक्सपीरियंस लोगों का अच्छा, बाहर के मार्केट में भी बेटा ये मार्केट फुली तौर पे फंक्शनल नहीं है, वहां भी मैनुअल मार्केट्स अवेलेबल है। अब फंक्शनल है ये, लेकिन मतलब हर बंदा ये मार्केट इस्तेमाल नहीं कर रहा।
चाहे वो जितनी मर्जी डेवलप कंट्रीज है, लेकिन वहां भी मैनुअल मार्केट्स पाई जाती है। क्वेश्चन इज दैट व्हाई? और हमारे मुल्क में बेटा ऑनलाइन मार्केट चल रही है, अब तो इसका काफी स्कोप आ गया हमारे मुल्क में भी, हम लोग भी यूज कर रहे हैं, लेकिन रीजन ये है कि इस मार्केट को फिर हम इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे? बेटा इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि इंटरनेट जो है हमारे मुल्क के अंदर हर जगह अवेलेबल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हर बंदे को डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना नहीं आता। हर बंदे को ये नहीं पता कि ऑनलाइन हमने सेलिंग एंड परचेजिंग कैसे करनी है। जिसको तो आती है वो कर रहा है, और जिसको नहीं आती फिर वो कहता है यार ठीक है हम मार्केट में जाके खरीद लेते हैं। इवन आप चले, ये तो एक सिक्योरिटी की इन्वेस्टमेंट है। आप ये फिर घर की चीजें खरीदने की बात कर लें, जिस तरह दराज.com आपकी वेबसाइट है, बड़ी पॉपुलर वेबसाइट है जहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग होती है, और हर बंदा दराज से नहीं खरीदता, वो मार्केट में जाके भी खरीदता है, लेकिन कुछ लोग करवा लेते हैं। खाते कुछ है देते सर कुछ है। आजकल हाँ सही है, दराज में ई देते कुछ कॉमर्स का दिखाते। बेड़ा बहाने वाली दराज है। ये दोबारा बोले बेटा, आपकी आवाज समझ में नहीं आई। मैंने कहा सर ई कॉमर्स को कम करने वाली, पाकिस्तान में ई कॉमर्स का आगे होना था, ऑनलाइन लोगों ने खरीदनी थी, सबसे जो मेन रोल किया है ना ई कॉमर्स को खत्म करने का, वो दराज ने किया है। सही, चले बेटा वो तो हम उनके ड्रॉबैक्स या उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज की तरफ नहीं जा रहे। मैं ये बात ये कर रहा हूँ कि अगर ऑनलाइन मार्केट को हम डेवलप कर दें, इतना ज्यादा डेवलप कर दें, तो भी मैनुअल मार्केट्स की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन हर बंदे को नेट चलाना नहीं आता, हर बंदे को ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करनी नहीं आती। सो दैट्स व्हाई ये वाली मार्केट भी एग्जिस्ट कर रही है, ऑनलाइन वाली भी, और मैनुअल भी एग्जिस्ट कर रही है। जिसको मैनुअल यूज करना है वो मैनुअल यूज कर लें, जिसको ऑनलाइन यूज करना है वो ऑनलाइन यूज कर लें। तो ये वो मार्केट ऑनलाइन में जो हम चीज लेते हैं, मतलब कि ऑनलाइन में कुछ भी लेते हैं, जैसे कि हमने कपड़ा खरीदना है, जो हाथ से पकड़ के कपड़े की क्वालिटी पता चलती है, वो देखने से पता नहीं चलती। नहीं, वो देखिए बेटा फ्रॉड के चांसेस होते हैं, इसीलिए तो लोग ट्रस्ट नहीं करते फिर ऑनलाइन के ऊपर ना, वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। और सबसे मेन रीजन ही यही है। जी बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो। और मेन रीजन ये होती है कि यहाँ पे फ्रॉड के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर हम लोग स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में फ्रॉड के चांसेस नहीं होते। उसकी रीजन ये होती है कि आपने पेप्सी का शेयर खरीदना है तो आपको पेप्सी का ही शेयर मिलेगा। जो आपने अभी बात की है वो शॉपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल ठीक है कि दिखाते कुछ और है, लेकिन जब आप रिसीव करते हो तो निकलता कुछ और है। पिक्चर इतनी खूबसूरत होती है, लेकिन जब वो चीज आती है तो वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट आती है। और नो डाउट ऑनलाइन के अंदर फ्रॉड के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए लोग डरते भी ऑनलाइन खरीदने से, इसलिए फिर वो मैनुअल मार्केट की तरफ जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक आप इसको फुली इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, हर बंदे को यूज करना नहीं आएगा, आपको आपके राइट्स का पता नहीं होगा, तब तक ये मार्केट या ये इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। बेटा बाहर की कंट्रीज में तो गलत प्रोडक्ट भी आ जाए तो लोग उसके ऊपर सू कर देते हैं, और वो कंपनी को मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस फाइन हो जाता है। हमारे मुल्क में तो लोग पूछने वाला कोई नहीं ना, वहां पे तो अब मैंने आई थिंक मैं अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था एक न्यूज, शायद आपने भी फेसबुक के ऊपर देखी हो, आईफोन शायद था, आईफोन था या सैमसंग की कंपनी थी, कि वो जो मोबाइल उसने एक बंदे ने मोबाइल ऑर्डर किया तो उसमें से चार्जर नहीं निकला, उसका चार्जर का जो आगे वाला कैप होता है ना जिसके ऊपर वायर लगती है, वो मिसिंग था उसमें, और उसको पता नहीं उसने कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स फाइन हुआ उस कंपनी को, सिर्फ चार्जर ना निकलने की वजह से। वो जो आगे वाला होता है जिसके साथ चार्ज करते हैं, ये मैं भी नेट पे पढ़ रहा था। तो ये बेटा चीज होती है इंप्लीमेंटेशन। और हमारे मुल्क में तो लोग यहाँ से पहले असली निकाल के नकली डाल देते हैं, हमारे तो यहाँ पे ये होता है सीन। तो जब तक आप लोगों का ट्रस्ट बहाल नहीं करेंगे तब तक बेटा ये मार्केट का एग्जिस्ट होने का कोई फायदा नहीं। तो ये थी बेटा हमारी मार्केट, जहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म की जो है वो सिक्योरिटीज अवेलेबल है। हमारी वीडियो एंड होने वाली है, बट क्वेश्चन पूछना तो सर आपने कहा कि स्टॉक मार्केट में हमारे पास जो है ना वो नहीं होता चांस किसी गलत चीज का, फ्रॉड, हाँ जी फ्रॉड के चांसेस कम होते हैं। लेकिन मैं ये कुछ दिन पहले प्रोग्राम देखा था, उसमें वो जो इकोनॉमिस्ट आया हुआ था वो कह रहा था कि मतलब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तो होता ही है कि मतलब एक बार जो है ना किसी फिक्स मतलब कुछ सिलेक्टेड जो शेयर्स होते हैं ना वो बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन आफ्टर द टाइम वो सारे गिरते हैं। जैसे ओडीसीएल का वो बता रहा था या दूसरों का बता रहा था कि वो 80 रुपए का शेयर था, मैं समझ गया। तो वो कहता आप मेरा क्वेश्चन इसका आंसर सुने। वो जो बात कर रहे हैं इट्स नॉट अ फ्रॉड, उसको बोलते हैं मार्केट बबल्स क्रिएट कर दी। यानी आप लोग क्या करते हैं पाकिस्तान के अंदर ही अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि एक सिक्योरिटी है उसमें लोग पैसा लगाई जा रहे हैं, पैसा लगाई जा रहे हैं, पैसा लगाई जा रहे हैं। होता क्या है कि उसकी आर्टिफिशियल प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं। जब उसकी प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती है तो हम लोग भी उसी शेयर को खरीदना शुरू कर देते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक सिक्योरिटी 10 रुपए की थी, मैंने मिलियंस ऑफ रुपीज 10 रुपए में खरीदना शुरू कर दिया, तो मार्केट में ये सिग्नल जा रहा है यार इस कंपनी की जो सिक्योरिटी है वो रोज बरोज बिक रही है, वो 10 से 12, 14, 15, 16, 18, 20 रुपए में चलेगी। मेरे जैसे बंदे ने 20 रुपए की खरीद के रख ली है। फिर क्या हुआ, जब प्राइसेस 20 में होगी तो एकदम मैंने सारी की सारी सिक्योरिटीज मार्केट में बेचना शुरू कर दी। इसको बोलते हैं मार्केट बबल्स क्रिएट करना। इट्स नॉट अ फ्रॉड,
इट्स अ मार्केट बबल। हाँ, हमारा एक इदारा है SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसका काम ही मॉनिटर करना है, यही काम करना है कि अगर एक सिक्योरिटी के अंदर पैसा ज्यादा से ज्यादा आई जा रहा है तो वो चेक करे कि पैसा क्यों ज्यादा सिक्योरिटी में आ रहा है, कि क्या वाकई कंपनी इतनी अच्छी है या आर्टिफिशियली पैसा डाला जा रहा है। अगर बेटा SCCP अपना काम नहीं करेगा तो बहुत से लोग डूबते हैं। मैं फ्रॉड इस पॉइंट से बात कर रहा था कि अगर आपने पेप्सी की सिक्योरिटी का ऑर्डर दिया तो आपको पेप्सी की सिक्योरिटी मिलेगी, मैं आके नेस्ले की आ जाएगी। अगर आपने नेस्ले सिक्योरिटी खरीदी है तो आपको नेस्ले ही मिलेगी, ना कि और कंपनी की आ जाएगी। मैं इस पॉइंट से फ्रॉड की बात कर रहा था। बाकी जो आप बात कर रहे हैं ना, ये हमारे मार्केट में एग्जिस्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं मार्केट बबल्स क्रिएट होना। आप लोग बेटा मुझे दोबारा ज्वाइन करें इसी लिंक के ऊपर, आपकी वीडियो एंड हो रही है, मुझे ज्वाइन करें दोबारा।